हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का है स्वागत। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। तो आज का ये अपना कंप्लीट जो सेशन रहने वाला है वो स्कॉलरशिप से संबंधित है। और स्कॉलरशिप में आप सभी को पता है इस बार जो है ना वो काफी सारा है वो बदलाव कर दिया गया है। जिसमें पिछली बार अगर बात करें तो एक पेज वाला आय प्रमाण पत्र उसमें मान्य था, लेकिन इस बार एक पेज वाले आय प्रमाण पत्र को है वो हटा करके इसमें 5 पेज वाला आय प्रमाण पत्र कर दिया है। तो अब काफी सारे स्टूडेंट का ना ये कंफ्यूज चल रहा है कि वो 5 पेज वाला आय प्रमाण पत्र आपको कहाँ से मिलेगा और किस किस के इसमें सिग्नेचर लगेंगे, कितनी इसमें इनकम आपको भरनी पड़ेगी और ये आय प्रमाण पत्र है वो आपको किस प्रकार इसमें हस्ताक्षर आपको करवाना पड़ेगा, किसका फोटो लगेगा, किस नाम से भरा जाएगा। कंप्लीट मैं आपको ए टू जेड आपको जानकारी देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को शुरू से एंड तक आपको देखना है और आपको बिल्कुल है ना नॉर्मल सा भी आपको स्किप है वो नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप स्किप कर लेते हैं तो आपकी यहाँ पर है वो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इससे बेहतर है वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। और जिन्होंने पहली बार चैनल के ऊपर विजिट किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि हम इसी प्रकार की आपकी हेल्प है वो करते रहते हैं और इसी प्रकार का आपके वीडियो वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, समाज कल्याण विभाग के द्वारा स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और इसमें कौन कौन सी कैटेगरी फॉर्म लगा सकती है इनसे संबंधित मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, इसी चैनल पे जाकर आप देख लेना। और इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसी वीडियो को आप देख करके आप जरूर आप है वो फॉर्म लगा लेना। लेकिन उनसे पहले आपको ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से पहले आपको आय प्रमाण पत्र आपको जरूर बनाना होगा। कहाँ से बनेगा, किस प्रकार डाउनलोड करना है, वो मैं आपको आगे कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें, आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पे प्रार्थी का नाम है, पिता का नाम है, निवासी अब देखो प्रार्थी कौन आएगा, यानी जिस नाम से आप यहाँ पर फॉर्म लगा रहे हैं। विद्यार्थी स्वयं का नाम भी लगा सकता है, लेकिन ध्यान रहे अगर आपके जन आधार कार्ड में आपके पिता या माता का नाम है तो आप अपने स्वयं का नाम है वो यहाँ पर आप न लेके यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लगा सकते हैं। अगर आपके पिता नहीं है तो अपनी मम्मी का नाम लगा सकते हैं। अगर वो दोनों ही नहीं है तो विद्यार्थी का जो यानी आप यहाँ पर जो लगा रहे हैं ना, यहाँ पर जो आप नाम लिख रहे हैं उसका आपके जन आधार कार्ड में नाम होना जरूरी है। यानी स्टूडेंट का जिस जन आधार कार्ड में नाम है उसका स्टूडेंट का जो जन आधार कार्ड में नाम है ना वो उसी जो यहाँ पर नाम लिख रहा है उसका भी यहाँ पर होना जरूरी है। यानी दोनों का, स्टूडेंट का नाम और प्रार्थी का नाम, दोनों का है जो जन आधार कार्ड में होना जरूरी है। अब पिता का नाम, यानी जिसमें जैसे आपका अपने पिता के नाम से यहाँ पर आप भर रहे हैं, ठीक है, तो पिता का नाम, अपने दादा का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उनका स्थानीय पता, यानी जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर आपको लगाना होगा। एड्रेस मतलब आपको मिल जाएगा आधार कार्ड के जो पीछे वाला पृष्ठ है उसमें आपको मिल जाएगा। नवीनतम आपको फोटो लगानी पड़ेगी, यानी आप अपने पिता का नाम से लगा रहे हैं, अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो अपने पिता का नाम से यहाँ पर आपको फोटो लगाना पड़ेगा, नवीनतम है। और उसके ऊपर आप सिग्नेचर भी करवाना पड़ेगा, आप नोटरी वगैरह करवानी पड़ेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। गांव, शहर, तहसील है, जिला है, जन्म दिनांक। जन्म दिनांक के बारे में अगर बात करें, आपके जो पिता की जो जैसे आपने जिस नाम से आप भर रहे हैं भाई, अपने माता के नाम से भरे तो माता की जन्म डेट लगानी होगी। एंड पिता के नाम से भरे तो पिता के नाम से। अगर विद्यार्थी का जो जन आधार कार्ड है वो उसमें केवल विद्यार्थी अकेला का ही अगर है, या उनके मतलब की जो विद्यार्थी का अलग है, यानी परिवार के बाकी वाले मेंबर की तुलना में उनका जो जन आधार कार्ड है वो अलग बना हुआ है। यानी कि दो जन आधार कार्ड, एक मतलब कि जैसे है ना काफी सारे स्टूडेंट है वो शादीशुदा है, तो एक वो स्टूडेंट जो अभी फॉर्म भरा है वो मतलब हस्बैंड है या वो वाइफ वगैरह है, तो उनका जो जन आधार कार्ड में ना जो मुख्य है उन्हीं का यहाँ पर उनका ये फॉर्म कंप्लीट भरेगा। ठीक है, अब ये कंफ्यूज आपका दूर हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर बात करें, आपका गांव है, तहसील है, जिला है, जन्म डेट लगानी है जो अभी किसकी भरनी है, अभी प्रार्थी का जिस नाम से आप ये भर रहे हैं उसका जन्म स्थान है, उम्र आपको आधार कार्ड के नाम से आप उसको वहाँ पर लगानी है। और उसके जितनी भी माइनस वगैरह आपको करनी है 2023 वगैरह वाली, तो वो यहाँ पर आपको कंप्लीट फिल करनी है। 50 का है, 50, 60, 70 जो भी आपको यहाँ पर भरनी है वो आप भर सकते हैं। तो उसके बाद में पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला, विवाहित स्थिति विवाहित है तो विवाहित, अविवाहित है तो अविवाहित, ये सभी किसके नाम से भरा जाएगा ये कंप्लीट आपको पता है। अपने माता पिता के नाम से, यानी संरक्षक जो आपके होते हैं उसके नाम से यहाँ पर आप ये भर सकते हैं। आवेदक का धर्म, अगर आप हिंदू है तो हिंदू लगा सकते हैं, और मुस्लिम है तो मुस्लिम लगा सकते हैं। जाति अगर आप जनरल से आते हैं तो यहाँ पर आपको जनरल करना है। और उपजाति में अगर आप राजपूत, ब्राह्मण वगैरह जो है तो आपको लगाना है। और अगर आप एस सी एस टी से हैं तो आप एस सी या एस टी करना है। और जो आपकी एस सी एस टी में कौन सी जाति आती है वो आपको यहाँ पर है वो भरनी होगी, भील मीणा जो भी। ठीक है, क्या आप, आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी, ध्यान में रखना। क्या आप आय करदाता, यानी क्या आप टैक्स देते हैं, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, आपको करना है। और मोबाइल नंबर अगर बात करें, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर आपके विद्यार्थी का लिख सकते हैं, पिता का भी नहीं यहाँ पर आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो आपके पैन कार्ड अगर नंबर है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, टिन नंबर है तो वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपकी वार्षिक आय का विवरण है वो आपको भरना पड़ेगा।
13 नंबर पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे आपने जिस नाम से आपने भरा है भाई ऊपर वो अपने है ना प्रार्थी का नाम, तो सबसे पहले उसका यहाँ पर नाम लिखना है। और परिवार के मुख्य से क्या संबंध है, परिवार का मुखिया अर्थात आपको पता होगा महिला है ना वो परिवार की मुखिया होती है। जैसे आपने पहले आप यहाँ पर अपनी माता का नाम भी लिख सकते हैं ना, माता का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या उम्र है वो आपको आधार कार्ड के माध्यम से आप लिख सकते हैं, बाकी जन आधार कार्ड में आपको पता है उसके माध्यम से भी आप वो लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में परिवार के मुख्य यानी यहाँ पे आपने माता का नाम लिख लिया है और वो परिवार की मुखिया है तो उम्र लगाना है, परिवार का मुखिया में आप क्या लिखना, स्वयं लिखना है। बाकी उनकी क्या वार्षिक आय अगर नहीं है तो 0 रुपये आप कर सकते हैं। और सर यहाँ पे आपको कौन सा व्यवसाय करे उसके बारे में यानी क्या काम धंधा कर रही है, अगर गृहिणी है तो यहाँ पे आपको गृहिणी लिखना है, यानी घर का काम कार्य कर रही है गृहिणी लिखना है। वार्षिक आय अगर कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पर वो 0 कर लेना है। बाकी प्रार्थी ने यानी कि विद्यार्थी ने किस नाम से ऊपर है वो फॉर्म भरा है तो उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा, उनकी उम्र, उनकी यानी क्या क्या जो मरे मुख्य से क्या संबंध है। जैसे मुखिया महिला होती है तो मुखिया का उस प्रार्थी से क्या संबंध है, अगर भाई वो मतलब पति है उस महिला का तो यहाँ पर पति लिखना है, ठीक है। और कृषि वगैरह कर रहे हैं जो मुखिया तो उनकी वो जो भी आपका काम वगैरह करे वो लिखना है, कार्य वगैरह। और क्या वार्षिक आय, वार्षिक आय मतलब एक साल में कितने वो इनकम कर लेता है, ध्यान रहे 2.5 लाख से ज्यादा इसमें आप स्कूल है ना यहाँ पर आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। तो आपको 2.5 लाख से कम इसमें स्कॉलरशिप इनकम आपको अपडेट करनी पड़ेगी। SC ST वाले अगर बात करें तो लाख 1.5 लाख 1,48,000 के करीबन अगर आप लग जाते हैं तो बहुत ही बड़ी बात है, ताकि आपको स्कॉलरशिप है ना वो बहुत ही जल्द आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें 3 से 4 सदस्यों की आपको अपडेट करनी होगी। और अगर आपके सदस्य ज़्यादा हैं भाई, कोई ऐसे भी जन आधार कार्ड जिसमें 10-15 भी है, 4-5 भी है, लेकिन सभी का अगर यहाँ पर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, विद्यार्थी का भी लगा सकते हैं। एक विद्यार्थी अपने स्वयं का लगा सकते हैं, माता पिता का लगा सकते हैं, एक और अगर है तो वो लगा सकते हैं, बाकी इसमें ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। इतना हो गया, ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर है ना प्रार्थी का हस्ताक्षर करना पड़ेगा, यानी आपने पिता का नाम से भरा है तो उसका हस्ताक्षर करना पड़ेगा। दिनांक आपको कौन सी लगानी, स्थान देखिए, स्थान आप अपना जो स्थायी पता होता है एड्रेस वगैरह वो आपको लगाना है। और बाकी दिनांक के बारे में अगर बात करूँ तो आपको जिस दिन से आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जा रहे हैं कि ई मित्र के माध्यम से भाई मैंने आय प्रमाण पत्र वो तैयार कर दिया है और मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भाई अगली वो 15 तारीख को भरूंगा, तो 15 जो तारीख है वही आप लगाइए, पहले आप नहीं लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट है एक और है शपथ पत्र आपको भरना होगा। यहाँ पर अगर बात करें शपथ पत्र के बारे में तो यहाँ पर आप नवीनतम फोटो लगाना है, किसका लगाना सर, यहाँ पर नवीनतम फोटो उसी का लगाना है जो परिवार का जिस नाम से आपने आय प्रमाण पत्र भरा है, बिल्कुल ठीक है सर, ओके। यहाँ पर देखिए अगला इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें शपथ पत्र देखिए किस नाम से भरना होगा। इसमें लिखना है मैं, खालिस्तान है, पुत्र, उम्र, निवासी, तहसील, जिला, राज्य, शपथ पूर्ण बयान करता हूँ कि यह मेरे व मेरे परिवार की वार्षिक आय के प्रमाण स्वरूप में उद्घोषणा करता हूँ। यानी ये आपका जो पिता है, यानी आपने जिस नाम से आपने भरा है भाई ये आय प्रमाण पत्र ऊपर ऊपर है ना प्रार्थी के नाम से, उसी के नाम से आपका भरा जाएगा, उस प्रार्थी का नाम होगा, विद्यार्थी के नाम से नहीं होगा, ठीक है। और उन विद्यार्थी के दादा का नाम है, उम्र है और निवासी वगैरह है, तहसील है, जिला है, राज्य है, वो आपको भरना है। कितनी आय है शब्दों में लिखनी है, अंकों में यहाँ पे अंकों में लिखनी है और यहाँ पे आप शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे आपको आपके किस प्रकार है वो आपके सदस्य भाई क्या कौन से जो आपके परिवार के मेंबर हैं, ताकि वो उनके कमाने योग्य हैं, वो कमाते हैं किस स्रोत है किस काम से वो कमा रहे हैं, तो उनके आपको यहाँ पर लगा लेना है। और परिवार के सदस्यों के नाम आपको लगाना है, 1 2 3 4 ऐसे लगाना है, यहाँ पर आपको नंबर लगाना है, सीरियल नंबर, परिवार के सदस्यों के नाम लगाना है। व्यवसाय यानी कौन सा जो सदस्य है कौन सा व्यवसाय करता है, जैसे महिला आपकी माता है तो आपको पता है वो गृहिणी है, ठीक है, तो आप गृहिणी लगा सकते हैं, व्यवसाय में गृहिणी लिख सकते हैं। प्रार्थी से संबंध, प्रार्थी का मतलब है भाई विद्यार्थी, इसके इससे क्या संबंध है तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। वार्षिक आय आपको लगा लेनी है। कुल मिला के अगर बात करें सभी परिवार के जो सदस्यों की है, अगर आप सभी की अगर आप खाली जोड़ना चाहते हैं और आप केवल जो प्रार्थी है उनका अगर आप लगानी चाहते हैं तो केवल उनकी भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बाकी आप बेरोजगार कुछ है तो पढ़े लिखे बेरोजगार तो बेरोजगार भी लिख सकते हैं, तो वो व्यवसाय में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें आपको जो नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है ना काफी सारे स्टूडेंट है ना वो गलत कर लेते हैं, तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, मैं हम भी है वो खाली छोड़ देते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है कि मेरे परिवार के अन्य स्रोत, अगर आपका परिवार है ना कोई किसी अन्य स्रोत से अगर वो इनकम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं भवन निर्माण है, किराया है, ब्याज पेंशन वगैरह है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो काफी स्टूडेंट है उनके माता पिता की पेंशन भी स्टार्ट है तो उनका पेंशन वगैरह यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर बात करें पेंशन है बाकी वाला जो कार्य वगैरह है, कुल मिला के आपको 2.5 लाख से ज़्यादा आपको आय वो नहीं लगानी है। अगर आप 2 लाख तक आय लगा लेते ना तो इसमें आपको कम चीज़ है ना वो आपको स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी।
ज़्यादा अगर आप लगा लेते हैं तो वो स्कॉलरशिप का अगर फॉर्म भी चेक करेगा कि भाई इसने किस प्रकार स्कॉलरशिप का फॉर्म में जो फील वगैरह किया है, तो वो आपको उस समय आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब ये अगर ये इतना हो चुका है वार्षिक आय वगैरह, अब यहाँ पे आपको एक और ध्यान में रखना 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। ये है कि मैं शपथपूर्ण बयान करता हूँ कि उपरोक्त मेरे परिवार की वार्षिक आय है। वार्षिक आय और अक्षर यानी अंकों में आपको लिखना है। और परिवार के किसी में विगत वार्षिक आय में भिन्न आय वो है जो नहीं दर्शाई गई है, तो यहाँ पर आपको परिवार का जो जिस नाम से आपने आय प्रमाण पत्र भरा उसके यहाँ पर आपको सिग्नेचर करवाना होगा। और यहाँ पर आपको सत्यापन करवाना होगा, वेरीफाई करवाना होगा। सर ये वेरीफाई कौन करेगा? ये वेरीफाई अगर बात करें, ये आपको कौन करेगा दोस्तों? ये आपको प्रमाणीकरण जो करेगा ना वो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगी, नोटरी करवानी पड़ेगी वकील से। तो नोटरी देखो काफी सारे जो भी ई मित्र वाले हैं वो खुद ही नोटरी कर लेते हैं। कहने का मतलब है जो वकील होता है वो उनके अकॉर्डिंग होता है या उसके मतलब प्रोसेस में होता है। तो वो ई मित्र वाला उस वकील से वो कांटेक्ट कर लेता है पहले ही, और जो सील वगैरह होती है तो वो उनके ई मित्र वालों को दे देता है, और जो उनकी फीस वगैरह होती है तो वो उनको दे देता है ई मित्र वाला। तो ई मित्र वाले से यहाँ आप कह लेना, वो यहाँ पर आपको नोटरी वगैरह करवा लेगा। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरदायी व्यक्तियों के यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे। दो आपको गवाह के सिग्नेचर चाहिए। कौन कौन होंगे सर गवाह? देखिए, एक तो आपका गवाह फर्स्ट है, और एक आपका यहाँ पर गवाह है वो सेकंड होगा। अब देखिए ये यहाँ पर आपका गवाह कौन कौन होना चाहिए। इसमें आपको भरने से पहले संपूर्ण जानकारी आपको होनी जरूरी है, ताकि आप वो ना पूर्ण स्टेप से आप यहाँ इसका लास्ट स्टेप है आवेदन की नवीनतम फोटो, जिससे आवेदन पत्र में स्थान पर ही चिपकाए, यानी स्टेपलर आपको नहीं करना है। जो आपको दो फोटो मैंने बताई वो जिस नाम से आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं उसी के नाम के उन्हीं उन्हीं की नवीनतम फोटो आप लगा सकते हैं। और आपको वो चिपका सकते हैं आप गोंद वगैरह या आपको फेविक्विक वगैरह से, लेकिन आपको स्टेपलर एंड पिन आपको नहीं करनी है। अब देखिए दो यहाँ पर है ना, मैंने आपको बताया था दो गवाह के, दो यहाँ पर आपको गवाह के जो विटनेस है उनकी आपको लगानी है, सिग्नेचर वगैरह करवाना है। वो कौन कौन हो सकते हैं? तो ग्राम सेवक के करवा सकते हैं, पटवारी के करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, आप स्कूल के हेडमास्टर के करवा सकते हैं, और अपने गांव के सरपंच से भी करवा सकते हैं, बीडीओ से भी करवा सकते हैं, सहायक अभियंता से भी करवा सकते हैं। किसी भी इसमें दिया गया ना, इसमें से आप किसी भी एक व्यक्ति के वो सिग्नेचर आप करवा सकते हैं। लेकिन और स्कूल के प्रिंसिपल के करवा सकते हैं, और दो फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के भी आप है वो करवा सकते हैं। अब इससे करवाने से पहले देखिए इसमें आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। देखिए प्रविष्ट के मैं अगर बात करूं तो गवाह, एक गवाह आप यहाँ पर लगवा सकते हैं कि मैं, यानी ये आपको कौन भरेगा? ये जो आप दो मैंने बताया ना, गवाह फर्स्ट और सेकंड, ये गवाह प्रथम है। ये कौन भरेगा? वही भरेगा जो मैंने अभी बताया था, पटवार, ग्राम सेवक वगैरह, जो टीचर्स है स्कूल के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले, सॉरी सेकंड ग्रेड वाले नहीं, फर्स्ट ग्रेड और प्रिंसिपल वगैरह। इसमें अगर बात करूं, जैसे मैं मतलब एक फर्स्ट ग्रेड टीचर हूं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म लेके आएगा, तो मैं अपना नाम लिखूंगा मनोज कुमार पुत्र, यानी मैं अपने पिता का नाम लिखूंगा। निवासी में अपना स्थानीय पता लिखूंगा, और विभाग का नाम, यानी अगर शिक्षा विभाग से हूँ तो मैं शिक्षा विभाग लिखूँ। ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं, वो टीचर है वो खुद भर देगा। अगर आप टीचर से भरवाते हैं तो टीचर वाला भर लेगा, पटवार से भरवाते पटवार भर देगा, ग्राम सेवक से ग्राम सेवक, बीडीओ से बीडीओ, सरपंच से तो सरपंच, ठीक है, वो भर देगा। और मैं शपथ पूर्ण भाई अपने पद लिख देगा वो खुद खुद प्रार्थी, यानी जो आपके नाम किस नाम से आपने भरा है, अपने पिता का नाम से भरा तो वो खुद है उसका नाम लिख देगा, पिता का नाम लिख लेगा। तो बड़ी प्रकार से जानता हूँ। और इनकी वार्षिक आय आपने कितनी लिखी है भाई, 1,48,000 जो भी आपने ऊपर लिखी है वो खुद अपने यहाँ पर वो लिख लेगा। अगर वो यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं तो वो आपको आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे आपको लिखना है हस्ताक्षर, आपको किस प्रकार का अपना हस्ताक्षर, मतलब कि यहाँ पर कौन करेगा? यहाँ पर हस्ताक्षर वही करेगा जो फर्स्ट ग्रेड टीचर्स वगैरह, जो अभी आप यहाँ पर जब फॉर्म भरेगा ना ये वही करेगा, वो कर देगा। दिनांक लगा लेना, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपको उनकी सिग्नेचर के साथ साथ उनकी फी जो सील वगैरह होती है ना, मुहर, वो भी आपको लगानी जरूरी है। अगर आप सील नहीं लगाते हैं, मुहर नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म में वो ऑब्जेक्शन दे दिया जाएगा। और उसी प्रकार का यहीं पर आपको करना है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर पे और यहाँ पर दोनों पे आप करना, एक ही व्यक्ति का आपको नहीं करवाना, दोनों में आप अलग अलग करवा सकते हैं। अगर आप दो फर्स्ट ग्रेड टीचर के करवा सकते हैं, एक फर्स्ट ग्रेड की यहाँ पर करवा सकते हैं, एक यहाँ करवा सकते हैं, एक यहाँ पर आप प्रिंसिपल करवा सकते हैं। अगर आप ये दोनों नहीं करवाते तो एक प्रिंसिपल के करवा सकते हैं, एक फर्स्ट ग्रेड के करवा सकते हैं, और यहाँ पे पटवार के करवा सकते हैं, ग्राम सेवक के करवा सकते हैं, सरपंच के करवा सकते हैं। कोई भी आपको दो, एक यहाँ पर करवानी है और एक यहाँ पर करवानी है, केवल दो की आपको करवानी है। ज्यादा इसमें माथा पच्चे की बात है वो नहीं है। अब ये आपका कंप्लीट फॉर्म है वो 99.9% आपका जो फॉर्म है इनकम सर्टिफिकेट वाला वो आपका एकदम है वो तैयार हो चुका है। अब आपको ई मित्र पे जाना है और ये आपको अपलोड कर देना है। पहले आपको जन आधार कार्ड में आपको अपडेट करनी पड़ेगी, उस समय आप ये आपको मांगा जाएगा तो ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस था। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। और ये आपको जो कंप्लीट फॉर्म है वो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।
वहाँ पर आपको बाकी आप टेलीग्राम पे जाके सर्च बॉक्स में सर्च भी कर सकते हैं मनोज एजुकेशन नाम से, वहाँ पर आप ज्वाइन होना है। और उसके बाद में मैं अभी हाथों हाथ में आपकी जो स्कॉलरशिप का ये सॉरी ये इनकम वाला जो सर्टिफिकेट है वो मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूंगा, इसके आप प्रिंट निकाल लेना। और उसके बाद में जो मैंने अभी बताया है इस प्रकार आपको कंप्लीट ये प्रोसेस करना है। थैंक यू। वीडियो लाइक है पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी प्रकार के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।